हमें। ओके। हरे कृष्णा। तो हम रीड कर रहे हैं चैतन्य चरितमृता का मध्य लीला चैप्टर नंबर 20। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्ट्स शिला सनातन गोस्वामी ऑन द साइंस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो हम पढ़ रहे थे कि भगवान के विलास रूप, प्राभव रूप और बलराम जी जो हैं वो क्या है, ओरिजिनल मैनिफेस्टेशन है भगवान के। जो वृंदावन में कृष्ण है वो स्वयं कृष्ण है, और फिर उन्हीं से ही उनके सारे आगे एक्सपेंशन आ रहे हैं। तो फिर हमने पढ़ा था कि प्राभव प्रकाश हो, कृष्ण जो है वो स्वयं प्रकाश है, फिर उनसे प्राभव प्रकाश आता है, वैभव प्रकाश आते हैं। तो फिर जो चतुर्व्यूह विष्णु आता है, और चतुर्व्यूह विष्णु से फिर आगे और अनलिमिटेड ये चतुर्व्यूह विष्णु आते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये प्राभव प्रकाश, वैभव प्रकाश, फिर हमने विलास वो सब के बारे में हमने पढ़ लिया था कि संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव ये चतुर्व्यूह विष्णु हैं। और इनसे फिर आगे हमारे नारायण आ रहे हैं, फिर उनसे आगे फिर सेकंड चतुर्व्यूह विष्णु, फिर ये सब हमने पढ़ लिया था। आई थिंक अब हमने भगवान की कौन, मैं एक बार वर्ड्स देख रही हूँ कौन सा पढ़ना था कि ये भगवान की शक्तियों के बारे में हमने पढ़ना था। फिर इनके अंदर हमने वो सारा पढ़ लिया था, सारे अवतार इनके अंदर आ जाते हैं, और सब। और फिर ये क्रिएशन भी कहाँ से हो रही है वो भी हमने पढ़ा था। ओके। और फिर हम यहाँ से अदरवाइज पढ़ते हैं। इन द बिगनिंग कृष्ण, ये हमने पढ़ लिया था कि कृष्ण बिगनिंग में भगवान वो पुरुष अवतार में एक्सपैंड करते हैं अपने आप को, ये पढ़ लिया था। और तीन है पुरुष अवतार, गर्भोदक्षाई विष्णु, कानोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। और 253 से पढ़ते हैं, तो मैं ये हिंदी में ओपन करती हूँ। वर्स नंबर 253। ये है 253। ओके। अच्छा, इसमें तो वो कह रहे हैं, अच्छा हम ये भी कर चुके हैं कि अभी उन्होंने सारे ये बोला है कि मैं विलास और प्रकाशों का वर्णन कर चुका हूँ। तो ये 253 में बोल रहे हैं कि अब स्वांशों के बारे में सुनो। तो ये भी हमने आई थिंक पढ़ लिया था, संकर्षण जो है। अच्छा, 253 पढ़ लिया था, 254 फिर ये सब यहाँ से ये भी पढ़ लिया था। चलो यहाँ से पढ़ते हैं, 257 से पढ़ते हैं। मैंने निकाला है, हिंदी में निकालूं मैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट टाइम मैं लिख के रखूंगी, भूल जाती हूँ कहाँ से पढ़ना था। 257 यहाँ से पढ़ते हैं। इस वर्ष में बोल रहे हैं, यद्यपि असृज्य नित्य चित शक्ति विलास, तथापि संकर्षण इच्छाया ताहार प्रकाश। यद्यपि आध्यात्मिक जगत के सृजन का प्रश्न नहीं उठता, तो भी आध्यात्मिक जगत संकर्षण की परम इच्छा से प्रकट होता है।
यह आध्यात्मिक जगत नित्य आध्यात्मिक शक्ति के विलास का धाम है। तो हमने सारा वो पढ़ लिया था, भगवान के विलास, भगवान के प्रकाश, वो वैभव प्रकाश, वैभव विलास, वो सारे रूपों का, फिर कैसे ये भौतिक जगत का हम पढ़ चुके थे, कैसे भौतिक जगत वो एग्जिस्टेंस में आ रहा है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं आध्यात्मिक जगत है उसका कोई वो कह रहे हैं कि उसकी क्रिएशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि वो जो संकर्षण है उनकी सुप्रीम विल से ही मैनिफेस्ट हुआ है। नेक्स्ट, सहस्त्रपत्रम कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत्कर्णिकारं तदाम तद न न ननताशम संभव। परम धाम तथा गोकुल 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल जैसा लगता है। इस कमल की कर्णिका भगवान कृष्ण का धाम है। यह कमल जैसे आकार वाला परम धाम भगवान अनंत की इच्छा से उत्पन्न होता है। यह श्लोक, अच्छा ये ब्रह्म संहिता का है, यह श्लोक ब्रह्म संहिता 5:2 में से लिया गया है। मीटर इसका फिर मैंने रॉन्ग पढ़ा। माया द्वारे सृजे ते हो ब्रह्मांडेरा गना, जड़ रूपा प्रकृति न है ब्रह्मांड कारण। वह ही भगवान संकर्षण भौतिक शक्ति माया के द्वारा सारे ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। जड़ रूप भौतिक शक्ति, जिसे आधुनिक भाषा में प्रकृति कहा जाता है, भौतिक ब्रह्मांड का कारण नहीं है। जड़ है ते सृष्टि न है ईश्वर शक्ति विने, महातारे संकर्षण करे शक्तिर आधाने। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बिना जड़ पदार्थ विराट जगत का सृजन नहीं कर सकता। इसकी शक्ति भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं होती, किंतु संकर्षण द्वारा प्रदत्त होती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बिना जड़ पदार्थ विराट जगत का सृजन नहीं कर सकता है। तो जैसे जो थ्योरीज हैं कि यहाँ से ये आया है बिग बैंग, ये तो अब तो बहुत सारी अलग अलग वो थ्योरीज है, तो वो कह रहे हैं कि जड़ पदार्थ जो है भगवान की शक्ति के बिना क्रिएशन नहीं कर सकता है। तो ये जो क्रिएशन भी हो रहा है, जो प्रकृति कर रही है, तो वो शक्ति भी कहाँ से आ रही है? संकर्षण से आ रही है। तो मैं एक सेकेंड, हमने 258 से स्टार्ट किया है, मैं एक दो अनुवाद उसके पहले पढ़ रही हूँ। जो मैं पहले करती थी मैं अब भूल गई। मैं 250 से अनुवाद एक बार ही पढ़ रही हूँ, फिर वापस उस पर आ जाऊंगी। आई थिंक हमने ये पढ़ लिया था, मैं इसका अनुवाद पढ़ती हूँ। विष्णु के 3 रूप हैं जो पुरुष कहलाते हैं। प्रथम महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत के सृष्टा है। द्वितीय गर्भोदक्षाई विष्णु है जो प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थित है। और तृतीय क्षीरोदक्षाई विष्णु है जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं। जो इन तीनों को जान लेता है वह माया के बंधन से छूट जाता है। 252, कृष्ण की शक्तियां अनंत हैं, जिनमें से 3 प्रमुख है, ये है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति। 253, इच्छा शक्ति के प्रधान भगवान कृष्ण है, क्योंकि उनकी परम इच्छा से ही हर वस्तु का अस्तित्व है। इच्छा के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, वह ज्ञान वासुदेव के माध्यम से व्यक्त होता है। 254, विचार, अनुभव, इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया के बिना सृजन संभव नहीं है। परम इच्छा, ज्ञान और क्रिया के मेल से विराट जगत की रचना होती है। 255, भगवान संकर्षण बलराम है। ये क्रिया शक्ति के अधिष्ठाता होने के कारण भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत की सृष्टि करते हैं। तो ये क्रिया शक्ति के अधिष्ठाता हैं। तो भगवान की 3 शक्तियां उन्होंने बोला था, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो जो इच्छा शक्ति है उसके तो भगवान कृष्ण हैं अधिष्ठाता, और ये क्रिया शक्ति के हैं भगवान बलराम।
आदि संकर्षण भगवान बलराम भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही सृष्टियों के कारण है। वह अहंकार के अधिष्ठाता है। वह कृष्ण की इच्छा से तथा आध्यात्मिक शक्ति के बल पर आध्यात्मिक जगत का सृजन करते हैं, जिसमें गोलोक, वृंदावन तथा बैकुंठ लोक सम्मिलित है। तो ये भी हमने पढ़ा था कि अहंकार के कौन अधिष्ठाता देव हैं? ये भगवान संकर्षण बलराम जी हैं। तो अगर अहंकार रूपी अगर विकार है, अहंकार तो रहेगा लेकिन उसको, वो दो तरह का अहंकार होता है ना, एक तो हो गया जो ट्रू ईगो, एक फॉल्स ईगो। तो ट्रू ईगो क्या है? भगवान के नित्य दास है। तो हमें उसके, हमारा जो फॉल्स ईगो है वो डिसॉल्व होगा, और फिर धीरे धीरे जब ट्रू ईगो मैनिफेस्ट होगा तब अपने स्वरूप में आएंगे। तो हम बलराम जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा ये फॉल्स ईगो जो है डिसॉल्व हो और हमारा ट्रू ईगो मैनिफेस्ट हो। ओके, ये है 257। यद्यपि आध्यात्मिक जगत के, ये तो हमने पढ़ लिया। यद्यपि आध्यात्मिक जगत के सृजन का प्रश्न नहीं उठता, तो भी आध्यात्मिक जगत संकर्षण की ही परम इच्छा से प्रकट होता है। यह आध्यात्मिक जगत नित्य आध्यात्मिक शक्ति के विलास का धाम है। तो ये भी अभी हमने पढ़ा है। परम धाम तथा लोक गोकुल 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल जैसा है। इस कमल की कर्णिका भगवान कृष्ण का धाम है। मतलब बीच का, करने का बीच का हो गया। यह कमल जैसे आकार वाला परम धाम भगवान अनंत की इच्छा से उत्पन्न होता है। अब अब पढ़ रहे हैं अब यहाँ से 259। माया द्वारे सृजे तेहो ब्रह्मांडेरा गना, जड़ रूपा प्रकृति नहे ब्रह्मांड कारना। ये भी पढ़ लिया था। वह ही भगवान संकर्षण भौतिक शक्ति माया के द्वारा सारे ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। जड़ रूप भौतिक शक्ति, जिसे आधुनिक भाषा में प्रकृति कहा जाता है, भौतिक ब्रह्मांड का कारण नहीं है। 260। जड़ है ते सृष्टि न है, जड़ है ते सृष्टि न है, ईश्वर शक्ति विनय ताहा ते ही संकर्षण करे शक्तिर आधाने। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बिना जड़ पदार्थ विराट जगत का सृजन नहीं कर सकता। इसकी शक्ति भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं होती, किंतु संकर्षण द्वारा प्रदत्त होती है। 261। ईश्वरीय शक्त्या सृष्टि कर प्रकृति, लोह ये न अग्नि शक्त्या पाया दाह शक्ति। अकेला जड़ पदार्थ किसी वस्तु का सृजन नहीं कर सकता। भौतिक शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बल पर सृष्टि करती है। लोहे से खुद में जलाने की कोई शक्ति नहीं होती, किंतु जब इसे लोहे की अग्नि में रखा जाता है तो तब वह जलाने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो बेसिकली जो डल मैटर है उसके अंदर कोई शक्ति नहीं है क्रिएशन की। डल मैटर में कहाँ से आएगी? अदरवाइज हमारे घर के अगर डल मैटर में शक्ति होती तो हमारे घर का फर्नीचर है, कुर्सी टेबल, ये खुद ही अपने आप को वो क्रिएट करते रहते, मल्टीप्लाई होते रहते, कोई टेंशन नहीं होती। नेक्स्ट 262। एतौ एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनि, रामो मुकुन्द पुरुष प्रधानम्, अन्वियभूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानं चेषात् इमो पुराणो। बलराम तथा कृष्ण इस भौतिक जगत के मूल निमित्त एवं भौतिक कारण हैं। वे महाविष्णु तथा भौतिक शक्ति के रूप में भौतिक तत्वों में प्रविष्ट होते हैं और नाना शक्तियों द्वारा विविधता उत्पन्न करते हैं। इस तरह वह समस्त कारणों के कारण है। तात्पर्य: यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 10:16-31 से लिया गया है। तो हम उसमें से रेफरेंसेस दे रहे हैं भागवतम में से। सही सृष्टि, सही सृष्टि हेतु यही मूर्ति प्रपंच अवतारे, मूर्ति प्रपंच अवतारे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। भगवान का वह रूप जो सृष्टि करने के हेतु भौतिक जगत में अवतरित होता है, अवतार कहलाता है। तो अब अवतार की क्या डेफिनेशन है, अभी हमने पढ़ी है।
मायातीत परव्यों में सबार अवस्थान, विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। भगवान कृष्ण के सारे विस्तार वास्तव में आध्यात्मिक आकाश के निवासी हैं। जब वे भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो अवतार कहे जाते हैं। तो जितने भी भगवान के अवतार हैं सब क्या है, विष्णु तत्व ही हैं। और सब हमने अभी पढ़ा था जब हमने वो इतना डिटेल में वो टेक्निकलिटीज पढ़ी थी भगवान के अवतारों की, कि सबका अपना इटर्नल धाम है। जो विष्णु, नारायण और उनके प्रभवा प्रकाश, वैभवा प्रकाश, विलास, प्रभवा, प्राभव विलास, वैभव विलास, स्वांश, जितने भी हमने उनके भी सारे पढ़े थे, तो सब एटर्नली रिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब नारायण कृष्ण फटाफट नारायण बन के जा रहे हैं, नहीं, ऑब्वियसली उन्हीं से ही आए हैं नारायण भी, विष्णु भी। वो वो ऐसे ही अनंत, वो अनलिमिटेड बैकुंठा में प्लैनेट्स है, तो सब में अपने अपने उनके जो डिफरेंट डिफरेंट रूप हैं वो सब वहां पे एटर्नली रिजाइड करते हैं। इवन चैतन्य महाप्रभु भी एटर्नली, उनका धाम है जो आई थिंक गोलोक के उधर है, तो वो भी एटर्नली वहीं पे रिसाइड करते हैं। सेई माया अवलोकिते श्री संकर्षण, पुरुष रूपे अवतीर्ण हैला प्रथम। भौतिक शक्ति माया पर दृष्टिपात करने तथा उसे शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान संकर्षण सर्वप्रथम भगवान महाविष्णु के रूप में अवतरित होते हैं। तो यहाँ से वो क्लियर होता है जो भी हमने अभी पीछे पढ़ा कि कईयों का कंफ्यूजन होता है ना कि कहाँ से भगवान कृष्ण आए हैं, भगवान विष्णु से आए हैं, नारायण से आए हैं, तो वहां से क्लियर हो रहा है सारे के सारे विष्णु नारायण ये सब के हैं, भगवान के ही एक्सपेंशन है। 266। जग्रे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः, सम्भूतां षोडशाकलम् आदौ लोका शीर्षया। ये भागवतम का श्लोक है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने भौतिक सृष्टि की समस्त सामग्री के साथ अपना विस्तार पुरुष अवतार के रूप में किया। सर्वप्रथम उन्होंने सृष्टि करने के लिए 16 प्रमुख शक्तियों उत्पन्न करी। ऐसा उन्होंने भौतिक ब्रह्मांडों को प्रकट करने के लिए किया। तो ये हमने पढ़ा था ना, थर्ड चैप्टर में हम भागवतम का पढ़ रहे हैं। हम थर्ड पढ़ रहे हैं, फोर्थ पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था 16 एलिमेंट्स का सबसे पहले उत्पन्न किए उन्होंने। यह उदाहरण श्रीमद् भागवतम 131 से है। इसकी व्याख्या के लिए देखिए आदि लीला 584 को। तो भागवतम में भी देख सकते हैं, आदि लीला में भी इसकी व्याख्या हो रखी है। 267। आदौ अवतार पुरुष परस्य काल स्वभावः, सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि, विराट स्वराट स्थानेषु चरिष्णु भूमनः। भगवान के प्रथम अवतार है कर्णादिशाई विष्णु महाविष्णु, जो सनातन काल, आकाश, कारण तथा कार्य, मन तत्व, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुण, इंद्रिय समूह, भगवान के विराट रूप, गर्भोदक्षाई विष्णु तथा सारे चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। तो कारणोदक्षाई विष्णु के बारे में बोल रहे हैं क्योंकि जो कारणोदक्षाई विष्णु है वही महाविष्णु है। जो हमने पढ़ा था कि चतुर्युगी विष्णु से पहले उनमें जो संकर्षण है उनसे नारायण आते हैं, फिर नारायण से सेकंड चतुर्युगी विष्णु, फिर जो नारायण से जो अब सेकंड चतुर्युगी विष्णु के जो सेकंड संकर्षण है उनसे महाविष्णु आ रहे हैं, फिर उनसे सारा आगे क्रिएशन हो रहा है भौतिक जगत का। तो ये सबके स्वामी हैं, अहंकार के, प्रकृति के तीन गुणों के, जो जिनसे हम लोग बंधे हुए हैं, कंडीशनड हैं, और उनके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो ये उनके भी स्वामी महाविष्णु ही हैं। यह उदाहरण श्रीमद् भागवतम 2642 का है। इसकी व्याख्या के लिए देखिए आदि लीला 576, वर्स नंबर 268। से पुरुष विराजे करे न शयन, कारण अबदक्षाई नाम जगत कारण। वे आदि भगवान जिनका नाम संकर्षण है सर्वप्रथम उस विरजा नदी में शयन करते हैं
जो भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत के बीच की सीमा का कार्य करती है। कार्नब दक्षाई विष्णु के रूप में वे भौतिक सृष्टि के आदि कारण हैं। तो दोनों को सेपरेट करने वाली कौन सी है? विरजा नदी। कारना ओशन भी उसे बोला जाता है, कारना सागर भी बोला जाता है। विरजा नदी, विरजा नदी में शयन करते हैं। अच्छा, ओके। नेक्स्ट, 269। कारणाब्धिपारे मायार नित्य अवस्थिति, विरजारे पारे पर व्योमा नाही गति। विरजा अर्थात कारण सागर आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के बीच की सीमा है। इस सागर के तट पर भौतिक शक्ति माया स्थित है, किंतु वह दूसरे किनारे पर प्रवेश नहीं कर सकती, जहां आध्यात्मिक आकाश है। तो ये जो विरजा, इसको कारण सागर भी बोला जाता है। यहाँ पे लिखा है ना, विरजा अर्थात कारण सागर। तो वो क्या है? वो बॉर्डर है स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड का, और एक किनारे पे तो हमारा मटेरियल है। वो माया शक्ति उस वहां पे नहीं जा सकती। और हम भी जो मायाबद्ध जीव है, बिना भगवान की कृपा के, बिना उनकी भक्ति के, फिर वहां नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट, 270। प्रवर्तते यत्र रजस्तमतयो, सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः, नायत्र माया किमु किमु किमुता परे हरे अनुव्रता यत्र सुरर्चितः। आध्यात्मिक जगत में ना तो रजोगुण है, ना तमोगुण है, ना इन दोनों का मिश्रण है, ना ही मिश्रित सत्व है, ना काल है, या स्वयं माया का प्रभाव है। यहाँ केवल भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के संगी बनकर रहते हैं, जिनकी पूजा देवता तथा असुर दोनों करते हैं। तात्पर्य शिला प्रपात जी के द्वारा, शिला प्रपात की जय। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 2:9-10 का है, जिसमें शिला सुखदेव गोस्वामी ने कहा है। वे महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि जीव किस तरह भौतिक जगत में आ गिरता है। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का सार 4 श्लोकों में कह सुनाया है, जिसे ब्रह्मा को 1000 दैवी वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद बतलाया गया था। उस समय ब्रह्मा को आध्यात्मिक जगत तथा उसकी दिव्य प्रकृति का दर्शन कराया गया था। तो चतुर्श्लोकी भागवतम बोली जाती है ना। तो जो 4 श्लोक हैं, तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि सारा एक्चुअली में सार है। थर्ड कैंटो का ये, थर्ड कैंटो का है, या वो सॉरी सेकंड कैंटो का है। 29, 33, 34, 35 और 36। तो ये जो श्लोक हैं, इनको चतुर्श्लोकी भागवतम बोला जाते हैं, इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं। तो ब्रह्मा जी ने तो हजारों साल की तपस्या करी, तब जाके उनको ज्ञान मिला, और अदरवाइज इसमें सारा सार है। आगे पढ़ते हैं। मायेरा यही दुई वृत्ति मायार प्रधान, माया निमित्त हेतु विश्वेरा उपादान प्रधान। माया के दो कार्य हैं। इस इनमें से एक माया कहलाता है और दूसरा प्रधान। माया सूचक है निमित्त कारण, और प्रधान इन उपदानों ब्रैकेट में सामग्री का सूचक है, जिनसे विराट जगत की सृष्टि होती है। और दूसरा प्रधान, एक माया है और दूसरा प्रधान। माया सूचक है निमित्त कारण, और प्रधान इन उपदानों सामग्री का सूचक है। ओके। मतलब माया सूचक है निमित्त कारण, यानी कि जो एफिशिएंट कॉज है, और प्रधान क्या है? इंग्रेडिएंट्स जो हैं। सही पुरुष माया पाने करे अवधान,
प्रकृति शोभित करी करे वीर्यर्याधान। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक शक्ति पर दृष्टि डालते हैं तो वह शुद्ध हो जाती है। उस समय भगवान उसमें जीव रूपी अपनी मूल्य वीरा प्रविष्ट करते हैं। तात्पर्य, भगवत गीता 7:10 में कृष्ण कहते हैं बीजम महा सर्वभूता नाम, मैं समस्त जीवों का मूल बीज हूँ। इसकी पुष्टि करने श्लोक 14:4 द्वारा की गई है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यः तासां ब्रह्मा महद्योनिरहं बीज प्रजापितः। हे कुंती पुत्र, यह समझ लो कि इस भौतिक प्रकृति की सारी योनियां जन्म लेने के कारण ही संभव हुई है और मैं वीर्य देने वाला पिता हूँ। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि तो उनका जो है वो जैसे वीर्य से वो पुत्र उत्पन्न होता है, तो वैसे ही भगवान जो है वो जीव भगवान से तो उत्पन्न हो रहे हैं। तो वही भगवत गीता के श्लोक से प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अधिक व्याख्या करने के लिए ब्रह्म संहिता 5:10 से 13, ब्रह्म संहिता 5:41 में भी कहा गया है, अग्निर्महि गगनम अम्बोद मरुद मरुद दिशश्च कालस् तथात्मा मनसति जगत्त्रयानि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सारे भौतिक तत्व तथा आध्यात्मिक स्फुलिंग आत्मा उद्भूत हो रहे हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र 1.1 भी से भी होती है। जन्मादस्य यतः परम सत्य वह है जिससे हर व्यक्ति उद्भूत होता है। बेसिकली इनमें यही कह रहे हैं कि जितने भी मटेरियल एलिमेंट्स है वो सब कहाँ से आ रहे हैं, उनका सोर्स क्या है, भगवान ही है। और फिर ये भागवतम में भी आता है, वेदांत सूत्र में भी यही आता है जन्मादस्य, तो वो भी यही बोल रहा है। वे परम सत्य सत्यम परम धीमहि, भागवतम 1.1.1, कि परम सत्य कौन है, परम सत्यम धीमहि का मतलब क्या है, परम सत्य कौन है, श्री कृष्ण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। तो इसमें भी वो ये क्या कह रहा है, परम सत्य एक पुरुष है जो संपूर्ण जगत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवगत है। कि कौन है, एक पर्सन है, एक पर्सनालिटी है जो परम सत्य है। ये भागवतम का श्लोक 1.1.1 बोल रहा है। नेक्स्ट आगे प्रभुपाद लिखते हैं, परम सत्य या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा को हृदय में शिक्षा दी, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। अतएव परम सत्य जड़ पदार्थ नहीं हो सकता। परम सत्य को साक्षात परम पुरुष होना चाहिए। से ही पुरुष माया पाने करे अवधान। उनके दृष्टिपात से ही भौतिक प्रकृति सारे जीवों से गर्भित हो जाती है। और जो भगवान है वो कुछ नहीं कर, वो केवल दृष्टिपात, केवल एक इशारा मात्र। ऐसा नहीं कि उनको कुछ क्रिएशन करना पड़ रहा है, बस दृष्टिपात ही नहीं, केवल इशारा कर रहे हैं। और फिर वो आगे इसमें डिटेल्स नहीं दे रखी, फिर आगे वो कैसे काल करम और वो जो ये है शंभु और जो ये दुर्गा देवी अभी फिर वो जाते हैं, फिर वो आगे क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो केवल इशारा मात्र करते हैं प्रकृति को, और उसके बाद फिर वो सारी क्रिएशन होती है। तो तभी बोला, उनके दृष्टिपात से ही भौतिक प्रकृति सारे जीवों से गर्भित हो जाती है। वे अपने कर्म के अनुसार विभिन्न शरीरों में उत्पन्न होते हैं। और फिर क्योंकि जैसे ही पूरी क्रिएशन जब ये फाइनली खत्म हो जाएगी, अभी ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद, अभी अभी हाफ एज हो चुकी है ब्रह्मा जी की शास्त्रों के अकॉर्डिंग। तो अभी जब ब्रह्मा जी की एज 100 साल हो जाएगी, तो तब पूरा कंप्लीट एनाहिलेशन। क्योंकि जैसे अब ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ, तो फिर एक पार्शियल एनहाइलेशन होता है कि फिर वापस से सेकंड डे की तैयारी और फिर सारी सृष्टि हो रही है। लेकिन जब पूरे 100 ईयर्स खत्म हो जाएंगे, यानी 311 ट्रिलियन ईयर्स जब खत्म हो जाएंगे, तो तभी पूरी जो
ये कंप्लीट एनाहिलेशन होगा, फिर सारे जो जीव है वो महाविष्णु के, जिन जो जो भगवत धाम नहीं वापस जा पाए, महाविष्णु के शरीर में चले जाएंगे। फिर उनको गुस्सा आता है कि सृष्टि क्रिएट करनी पड़ रही है इन मूर्ख जीवों के लिए। फिर से वो सांस लेते हैं, छोड़ते, फिर सृष्टि यहाँ वापस आती है। फिर जिस जिसका जहाँ पे जो कर्म बचा था, फिर वहां पे अपने उसी कर्म के अकॉर्डिंग, तो वो फिर अलग अलग ब्रह्मांडों में, अलग अलग युगों में चले जाएंगे। किसी ब्रह्मांड में कोई युग चल रहा है, किसी में कोई युग चल रहा है, तो अपने अलग अलग शरीर ले लेंगे। फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता 2.13 ने भी यही व्यवस्था की है। देहो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिम धीरस तत्र न मुह्यति। जिस तरह देहधारी आत्मा इस शरीर में बालपन से युवावस्था और फिर बुढ़ापे को प्राप्त होता है, उसी तरह आत्मा मृत्यु के रूप में दूसरे शरीर में चला जाता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। नेक्स्ट 273। स्वांग विशेष स्वांग विशेष भास रूपे स्वांग विशेष भाष रूपे प्रकृति स्पर्शन जीवारूपा बीजा तथा तथा कैला समर्पणा। अनुवाद, जीव रूपी बीजों से गर्भित करने के बाद भगवान भौतिक शक्ति का प्रत्यक्ष स्पर्श नहीं करते, अपितु वह अपने विशेष कार्यकारी विस्तार द्वारा भौतिक प्रकृति का स्पर्श करते हैं। इस तरह सारे जीव जो उनके अंश रूप है भौतिक प्रकृति से गर्भित हो जाते हैं। तो भगवान जो है फिर भौतिक प्रकृति को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली उसको टच नहीं कर रहे हैं। फिर जो उनके आगे अवतार होंगे या उनके जो भी स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए, फिर वो भौतिक प्रकृति को उसके संपर्क में जाते हैं। तात्पर्य, भगवत गीता 15.7 में भगवान कृष्ण के अनुसार ममे वांछा जीवलोका जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस भौतिक जगत के सारे जीव मेरे सनातन सूक्ष्म अंश हैं। बद्ध होने के कारण वे मन समेत छयों इंद्रिय द्वारा आध्यात्मिक संघर्ष कर रहे हैं। चैतन्य चरितमृत में प्रकृति स्पर्शन शब्द की व्याख्या जड़ पदार्थ के जीवों के संपर्क के प्रसंग में की गई है। यह दृष्टिपात महाविष्णु द्वारा होता है। स एकशक लोकशानु सृजा इति। ऐतरेय उपनिषद 1.1.1। बद्ध अवस्था में हम देह रचना के अनुसार मैथुन द्वारा गर्भ स्थापित करते हैं, किंतु परमेश्वर को ऐसे मैथुन की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह तो केवल दृष्टिपात द्वारा गर्भ स्थापित करते हैं। ब्रह्म संहिता 5.32 में यही बात कही गई है। तो नॉर्मल जीवों की तरह उनको नहीं वो करना पड़ता। और वो फिर ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगान्ति आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविंद मात्र दृष्टिपात द्वारा गर्भधान कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में उनकी आंखें जनेंद्रिय का काम कर सकती हैं। उन्हें संतान उत्पन्न करने के लिए जनेंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। निसंदेह कृष्ण अपने शरीर के किसी भी अंग से किसी भी जीव को उत्पन्न कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वर्ष में क्या है कि कोई भी उनका जो इंद्रिय है वो कोई भी कार्य कर सकती है। जैसे हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं तो भगवान को बस दृष्टि मात्र से, तो दृष्टि मात्र से भगवान देखकर उसको ग्रहण कर ले तो वो प्रसाद बन जाता है। तो यानी आंखों से भगवान खा रहे हैं, आंखों से वो केवल इशारा करके, दृष्टिपात करके ही वो पूरी प्रकृति गर्भित हो जाती है। तो उनको कह रहे हैं कि जेनिटल्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो ऐसे ही उनका हाथ भी कोई भी कार्य कर सकते हैं। उनका हाथ देखने का, सुनने का, कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए उनका कोई भी अंग, कोई भी इंद्रिया कोई भी कार्य कर सकती है। यहाँ स्वांग विशेषाभास रूपे अर्थात जिस रूप से भगवान इस भौतिक जगत में जीवों को उत्पन्न करते हैं उसकी व्याख्या की गई है। उनका यह रूप शिवजी का है। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि महाविष्णु का अन्य रूप शिवजी दही के समान है।
तो आता है ना, क्षीरम ददाति योगात, वो भी आता है जो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जैसे दूध जो है, दूध से ही दही आता है। फर्क क्या है भगवान विष्णु और भगवान शिव में, कि दूध से ही दही आ रहा है, लेकिन दही से वापस दूध नहीं आएगा, जब थोड़ा सा विकार उसमें आता है तो दही आता है वही मिल्क प्रोडक्ट ही है। तो वैसे सेम है, बट उसके फंक्शन अलग है। दही और दूध जो है अलग अलग वो फंक्शन कर रहा है, तो बस वही है, एक तत्व एक ही है वो। ब्रह्म संहिता में कहा गया महाविष्णु का अन्य रूप शिवजी दही के समान है। दही दूध ही है, फिर भी दूध नहीं है। इस तरह शिवजी इस ब्रह्मांड के पिता माने जाते हैं। भौतिक प्रकृति माता मानी जाती है। शिव तथा दुर्गा पिता तथा माता माने जाते हैं। शिव तथा दुर्गा की जनेंद्रियां एक साथ शिवलिंग के रूप में पूजी जाती हैं। यह भौतिक सृष्टि का उद्गम है। इस तरह शिवजी की स्थिति यह है कि वह जीवों तथा परमेश्वर के बीच स्थित हैं। दूसरे शब्दों में शिवजी ना तो जीव है ना परमेश्वर, वे वह रूप है जिसके माध्यम से परमेश्वर इस भौतिक जगत में जीवों को उत्पन्न करते हैं। तो हमने ये भी तो भागवतम में यही तो पढ़ा था ना कि अ, एक एक ही पुरुष है जो अपने आप को तीन रूपों में एक्सपैंड कर रहा है, भगवान कृष्ण है। वो अपने आप को तीन रूपों में एक्सपैंड करे, ब्रह्मा शिव विष्णु, ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में। और जो विष्णु है वो नहीं, वो भौतिक प्रकृति के संपर्क में नहीं आते, लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी आते हैं, क्योंकि वो, और इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा जी तमोगुनी और शिव जी रजोगुनी है, नहीं। वो संपर्क करके वो उस तरह से कार्य कर रहे हैं कि उस तरह से जीवों का उद्धार कर रहे हैं। जो भगवान शिव हैं उनकी सेवा वैसी है कि वो वैसे जीवों का उद्धार करें, वो कहीं भी हाथ मार लेंगे। तो वो एक तत्व एक ही है। तो भागवतम में भी हमने यही पढ़ा था, एक ही तत्व है जो अलग अलग कार्यों के लिए अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में। तब वे शिव के रूप में विस्तार करते हैं। पिता शिवजी द्वारा भौतिक प्रकृति का गर्भित गर्भित होना उद्भूत है, क्योंकि एक साथ असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं। भागो जीव स विज्ञेय स चा चानान्तयाय कल्पते, श्वेताश्वतर उपनिषद। यह जीव अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि केशाग्र शतभागस्य शातांश सदृशात्मकः जीवसूक्ष्म सूक्ष्मस्वरूपायं संख्यातीतो हि चित्कनः। यदि हम बाल के सिर के 100 भागों में जो टिप ऑफ हेयर है उसको 100 भागों में बांटे और पुनः एक भाग को फिर से 100 भागों में बांटे। जो टिप ऑफ हेयर है पहले उसको हम 100 पार्ट्स में डिवाइड करें, फिर उसमें से एक पार्ट ले उसको फिर आगे 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यानी कि 1/10,000 पार्ट। तो अति सूक्ष्म आकार होगा, वही आकार असंख्य जीवों का है, और यह एक जीव का होगा, वही आत्मा का स्वरूप है। जीव क्या है, आत्मा को बोल रहे हैं। यह सभी चित्त कण अर्थात आत्मा के कण हैं, पदार्थ नहीं है, मैटर नहीं है। नेक्स्ट प्रभुपाद लिखते हैं, असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति भगवान के शरीर के रोमकूपों से होती है, और असंख्य जीव भी उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर के कूपों से निकलते हैं। यह भौतिक सृजन की प्रक्रिया है। क्योंकि जब पूरा एनहाइलेशन जो अभी डिस्कस कर रहे थे, पूरा एनहाइलेशन हो जाता तो जो जीव बच गए हैं अभी भगवान के धाम नहीं गए, फिर वो कानो दक्षाई विष्णु के शरीर वो रोमकूप में चले जाएंगे। फिर वहां से वापस जब सृष्टि होगी, जब वो सांस लेंगे, फिर से ब्रह्मांड आएंगे, फिर सृष्टि, और ये सब कुछ क्या हो रहा है, उनके केवल सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है। इतने हमारे तो इतने ट्रिलियन ऑफ ईयर्स बीत जाते हैं, वो पूरी सृष्टि वो फिर खत्म हो जाएगी, बट उनके लिए केवल एक क्षण है, सांस लिया और सांस छोड़ा। जीव के बिना यह भौतिक प्रकृति मूल्यहीन है। दोनों ही महाविष्णु के दिव्य शरीर के रोमकूपों से निकलते हैं। वे विभिन्न शक्तियां हैं। तो हम इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, जैसे हम देखते थे, अब यहाँ पे तो नहीं पता चलता, बट इंडिया में मेरे को याद है जब बारिशें स्टार्ट होती थी ना, तो वो इतने सारे वो बारिश के कीड़े या उसको मच्छर कह लो, वो जैसे बाहर आप घर के जो बरामदा है उसमें लाइट लगी होती थी, अगर वो
अब जल्दी छोड़ते हो तो वो क्या होता था कि वो जैसे आप रात को सो सुबह उठ के आओ, तो वो इतने सारे मच्छर जो है मरे पड़े होते थे जमीन पे। तो उन मतलब हम हमारी केवल एक रात ही हुई है, हम अभी रात को सो के सुबह उठे हैं, और उतनी देर में उनकी पूरी क्रिएशन हो गई, उनकी पूरी रिप्रोडक्शन हो गई, उनकी पूरी लाइफ साइकिल हो के वो खत्म हो गई है। तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि वो महाविष्णु सांस ले रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे हमारा सब कुछ कितना, हमारा मतलब अगर अहंकार हो किसी को, तो सोचे कि पूरा हमारा कितने करोड़ों लाखों अरबों युग भी बीत जाते हैं उसके अंदर, और हम कितने सारे चीजें कर लेते हैं, हम कितने सारे शरीर ले लेते हैं, हम कितने सारे रिश्ते बना लेते हैं और उनको छोड़ देते हैं, कितना कुछ हम फटाफट फटाफट करते हैं, और उनके केवल सांस लेने और छोड़ने में भौतिक प्रकृति आ रही है जा रही है, बस खत्म। फिर आगे कह रहे हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि इस भगवत गीता 7.4 में कृष्ण ने इस प्रकार बतलाया है। भूमिर अपो नलो वायु खमम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 मिलाकर मेरे भिन्न भौतिक शक्तियां का निर्माण करती है। इस तरह भौतिक तत्व भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर से उत्पन्न होते हैं, किंतु वह जीवों से भिन्न प्रकार की शक्ति है। यद्यपि जीव भी भगवान के शरीर से उत्पन्न होता है, किंतु वह श्रेष्ठ है, पराशक्ति के रूप में परि परिगणित है। तो भौतिक प्रकृति क्या है, अपरा है, वो इंफीरियर है, हम जीव क्या है, सुपीरियर शक्तियां, पराशक्तियां। लेकिन उल्टा हो रहा है कि ये भौतिक प्रकृति हमसे इंफीरियर है, लेकिन हमें कंट्रोल कर रही है। फिर एक और श्लोक यहाँ पे प्रोपाद कोट कर रहे हैं। अप्रेयमितस्त्वमन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाभाहो ययेदं धार्यते जगत। हे महाभाहो अर्जुन, इस कनिष्ठ अपरा प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक उत्कृष्ट परा शक्ति है, परा परम सुपीरियर, जो भौतिक प्रकृति के संसाधनों को दोहन करने वाले जीवों से बनी है। यानी कि जो भौतिक हम जीव क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना प्रकृति के रिसोर्सेज को। तो दोहन यानी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। भगवत गीता 7.5 निकृष्ट शक्ति पदार्थ उत्कृष्ट शक्ति पराशक्ति के बिना कार्य नहीं कर सकती, इन सब का वेदों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। यह भौतिकवादी सिद्धांत ही जीवन पदार्थ से उत्पन्न होता है गलत है। जीवन तथा पदार्थ दोनों ही परम पुरुष से उत्पन्न होते हैं। मतलब कुछ भी आ रहा है उसका सोर्स क्या है, हमारे भगवान श्री कृष्ण। इसलिए इन दोनों का उद्गम होने के कारण उन परम पुरुष कृष्ण को वेदांत सूत्र 1.1 में जन्मादस्य यतः अथात सर्व कारणा कारणम कहा गया है। अगले श्लोक में इसकी अधिक व्याख्या की गई है। तो आई थिंक आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो किसी को शेयर करना है जो हमने आज रीड किया है, या कुछ ऐड करना है, कुछ डिस्कशन है? पूर्णिमा माता जी, खुशी, आप लोगों को कुछ ऐड करना है? मम्मी कुछ? अगर नहीं तो फिर हम यहीं पे आज स्टॉप करते हैं। नहीं माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, पंजाब प्रणाम एवरीवन। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। अच्छा खुशी, तुम्हें कौन सा सूट करता है ये टाइम शाम का फिर?